डाउन यूपीएससी सिलेबस, राइट। यूपीएससी सिलेबस को एकदम ब्रेक डाउन करते हैं एकदम डीपली। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी। उस यूपीएससी की बात करें, इसमें 3 स्टेज रहते हैं। फर्स्ट होता है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स, सेकेंड वन होता है मेंस, और थर्ड इज द इंटरव्यू। इनको स्टेप बाय स्टेप इनको क्लियर करना पड़ता है। तो जैसे हम प्रीलिम्स की बात करें, तो प्रीलिम्स अगर देखेंगे, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है जीएस का, जीएस, और एक होता है सीसेट। अगर जीएस की बात करें, जीएस में बेसिकली देखेंगे जिसमें 200 मार्क का, इसमें मार्क्स की बात करें तो 200 मार्क्स का पेपर होता है। वहीं पे इसमें क्वेश्चंस होते हैं 100, और निगेटिव मार्किंग होती है जो होती है 1/3, राइट। सिमिलरली जैसे आप सीसेट की बात करोगे, तो सीसेट में भी 200 मार्क का पेपर होता है। इसमें जिसमें क्वेश्चंस होते हैं 80, और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, राइट। क्वालिफाइंग इसका आपको 66 मार्क लेने पड़ते हैं, मीन 33%, 33%, राइट। ये क्या प्रीलिम्स के लिए, अगर प्रीलिम्स की बात करें, सीसेट जिसमें कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, सीसेट की बात करें कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, दैट काइंड ऑफ सिलेबस होता है। और जैसे जीएस की बात करें, मेन कोर सब्जेक्ट होते हैं हिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर। देखिए इसके सिलेबस होते हैं। जैसे जीएस की बात करें, जीएस आपको स्कोर कर बेसिक जीएस के ऊपर ही आपका कट ऑफ सिलेक्ट होता है। वही अगर से बात करें सीसेट की, जो कि सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, राइट। क्वालिफाइंग पेपर। तो ये हो गया प्रीलिम्स। तो लेट्स स्विच सेकंड पार्ट, दैट्स द मेंस। मेंस मेंस की बात करें, इसमें 9 पेपर होते हैं। दैट वाज चैलेंजिंग, राइट। 9 पेपर होते हैं, जिसमें 9 पेपर 9 पेपर होते हैं। इन 9 पेपर में लैंग्वेज के 2 होते हैं। लैंग्वेज के 2 लैंग्वेज पेपर। उसके बाद जीएस के 4 जीएस के 4 पेपर होते हैं। ऑप्शनल के ऑप्शनल ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। और लास्ट होते हैं एसे, एसे, राइट। ये होता है जीएस का बेसिकली मेंस का पूरा ब्रेकडाउन। अगर इसमें हम बात करें एसे की, लैंग्वेज की, तो लैंग्वेज में 2 पेपर होते हैं। आप कोई भी इंडियन लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है, राइट। तो हम लिखते हैं इंडियन, इंडियन लैंग्वेज कोई पेपर। और सेकेंड वन होता है इज इंग्लिश, इंग्लिश, जो कि 350 मार्क के दोनों पेपर होते हैं, राइट। ये हो गया लैंग्वेज। और ये बेसिकली क्वालिफाइंग पेपर होता है, आप उस पर क्वालिफाइंग करना पड़ता है। इसका फाइनल मेरिट लिस्ट में इन सब्जेक्ट की इतनी वैल्यू से क्वालिफाई करना पड़ता है। उसके बाद जीएस। जैसे जीएस की बात करेंगे, जिसमें 4 पेपर होते हैं, जो कि एवरी पेपर कैरी 250 250 मार्क्स, राइट। 250 मार्क्स, क्योंकि 250 मार्क। उसे सिलेबस की बात करें, तो जीएस वन के सिलेबस में हिस्ट्री, जो कि जीएस 1 में पूछा जाता है, राइट। जीएस 1 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर, सोसाइटी, सोसाइटी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जीएस 2 की सिलेबस की बात करेंगे, इसमें पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, इसके साथ इंटरनेशनल रिलेशन, आया, राइट। ये हो गया सिलेबस, बेसिकली ओवरऑल सिलेबस। इन डिप सिलेबस समझेंगे वन बाय वन, एक ओवरऑल सिलेबस, राइट। देन जो जीएस 3, इसमें इकोनॉमी, राइट। सेकेंड इज एग्रीकल्चर, थर्ड वन इज साइंस एंड टेक, और फोर्थ वन इज इन्वायरमेंट। ये हो गए आपके जीएस
3 से रिलेटेड। अगर हम इंटर करते हैं GS 4 में, जो है इथिक्स, इथिक, सेकेंड वन इज इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, थर्ड वन इज एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, फोर्थ वन इज केस स्टडीज। ऑप्शनल बेसिकली दो पेपर है, आप ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, फिजिक्स, मैथ, राइट। दो पेपर होते हैं, इसमें ईच होता है 250 प्लस 250। बेसिकली ऑप्शनल 500 मार्क का होता है। इसमें 250 के दो पेपर सेट होते हैं, राइट। हो गया ऑप्शनल पेपर। एंड देखिए, आप बोल सकते हो कि एक रैंक डिसाइडर भी, माना जा सकता है। इसीलिए बात करें, जैसे ऑप्शनल बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग विद जीएस, अवेलेबिलिटी, और आप चूज कर सकते हो, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी चूज करते हो, that will help you, that history, geography चूज करते हो, that will help you in prelims and mains as well। और जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, that will not help in prelims and mains, right? So that is one advantage of choosing optional. So choosing optional wisely. And third one is the interview. Third one is a interview, right? Third one is the interview. इंटरव्यू बेसिकली 275 मार्क्स का होता है। मतलब आपका मेंस हो गया 1750 प्लस इंटरव्यू 275, तो ऐसे आपको 2025 मार्क्स, that's the decider for qualification, right? So for today's video, and we will meet and actually define everything, how syllabus work, how things are happening.